सौगंध महादेव की, गौ माता की कसम, मैंने 4 साल में भूल करके भी अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। यदि 7 तारीख को व्रत करने से जितना पुण्य होता है वो सब आपका, और जो अपराध होता है वो सब मेरा। इसलिए मैं एक बार फिर कहूंगा, अष्टमी में यदि सप्तमी है तो ये व्रत त्याजित कर देना चाहिए। तो 6 तारीख को अष्टमी में भोर में सप्तमी आ गई है, इसलिए 6 तारीख को ये व्रत नहीं हो सकता। यदि 6 तारीख को उदिता में अष्टमी होती तो यह व्रत बिल्कुल हो जाता। यदि 6 तारीख को उदिता में सप्तमी नहीं होती तो भी यह व्रत हो जाता, लेकिन 7 तारीख को ही उदिता में अष्टमी आई है, इसलिए ज्योतिया पुत्र का व्रत है वो 7 तारीख। नमस्कार, प्रणाम। मैं ओम प्रकाश कुमार बेड़ी बिहार से। अभी हमारे पास कौशिक जी महाराज सामने उपस्थित हैं और आप देख रहे हैं लाइव। अभी यहाँ पे सभी लोग के भोजन करवा रहे थे और कौशिक जी महाराज से हम आपको मिलवा रहे हैं और इनसे हम थोड़ा सा पूछने का प्रयत्न करेंगे कि हमारे बिहार में धूमधाम से जितिया पर्व मनाया जाता है, तो जितिया पर्व का इस वर्ष क्या मुहूर्त बन रहा है? चैनल कौन सा? बीडी बिहार। बीडी सबसे पहले तो बीडी बिहार तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और तमाम मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जुड़ करके और आप यह कार्यक्रम आप देख रहे हैं, और इसमें इन्होंने मुझे पूछा है जीवन पुत्र का व्रत कौन सी तारीख में है, कौन से तिथि में। बिहार में इसको ज्योतिया व्रत कहते हैं, कई जगह इसको जीवन पुत्र व्रत कहते हैं, कहीं इसको जीवितिका पुत्र का व्रत के नाम से भी इसको जाना जाता है। अपने अपने क्षेत्र के अनुसार इस व्रत का नाम है, और मैं कहूँगा कि यह व्रत अष्टमी के दिन मनाया जाता है, और उदिता के हिसाब से देखा जाए तो पूर्ण रूप से अष्टमी 7 तारीख को। जैसा कि हमने पढ़ा है वो ये है कि अष्टमी में यदि सप्तमी पड़ती है तो इस व्रत को बिल्कुल त्याजित कर देना चाहिए। तो यदि 6 तारीख को आप यह व्रत करते हैं तो 6 तारीख को सप्तमी 9:00 से लग रही है, इसलिए 6 तारीख यानी शुक्रवार को यह व्रत नहीं हो सकता। सूर्य उदिता में 5:45 बजे 5:43 पर सूर्य भगवान उदित हो रहे हैं 7 तारीख में, और उस दिन 8:00 तक अष्टमी है, इसलिए उदिता के हिसाब से यह व्रत पूरे दिन माना जाएगा। इसमें जीवन पुत्र का इस अष्टमी के व्रत में माताएं छठ पूजा की तरह संपूर्ण नियमों का पालन करती हैं, और यह व्रत बड़ा कठिन है। इसमें यहाँ तक कि निर्जला एकादशी में जल का आचमन भी कर लेते हैं। इस व्रत में तो जल की बूंद दांत के अंदर जाती नहीं, इतना कठिन व्रत है। बच्चों के उत्थान के लिए, तरक्की के लिए, और बच्चों के जन्म के लिए, और बच्चों की आयु के लिए, विशेष रूप से बच्चों की आयु के लिए यह व्रत किया जाता है। राजा शालिवाहन के पुत्र थे जिनका नाम है जीतोवाहन, बड़े अद्भुत ये राजकुमार हुए हैं, और इसमें उनके गोबर में पीली मिट्टी डालकर उनकी प्रतिमा बनाई जाती है, और उससे उन्हें रुई के द्वारा उन्हें सजाया जाता है, और इसमें उनकी पूजा होती है। विशेष रूप से माता पार्वती और भगवान महादेव की पूजा माताएं सुबह स्नान के तत्पश्चात और धुले हुए वस्त्र पहन करके, और वह पार्वती और महादेव की पूजा करती हैं। जीतोवाहन जो राजा शालिवाहन के जो पुत्र हैं उनकी इसमें विशेष रूप से पूजा होती है, उनका आह्वान किया जाता है। बस अगली वीडियो में मैं कल इनकी कथा भी डालूंगा। जो ज्योतिया पुत्र जो अष्टमी है, इस कथा को सुनने से राजा शालिवाहन और उनकी घरवाली ने इसी व्रत के माध्यम से अपने पुत्र के प्राण बचा लिए। लंबी कथा है, तो मैं आपको निवेदन करूंगा, हमारे 18 महापुराणों में तो भविष्य पुराण में इन सभी कथाओं का वर्णन किया गया है। इसे आप अंधविश्वास मत मानिए। मैं इन टीवी चैनलों के माध्यम से पूरे देश को कहना चाहूँगा, बच्चों के उत्थान तरक्की के लिए और उनकी लंबी आयु के लिए यह व्रत करना चाहिए। माता कुंती ने अपने पुत्रों के लिए इस व्रत को किया प्रमाण मिलता है। यह व्रत बहुत ही ज़्यादा अपने आप में विशेष है। कल मैं व्यास से भी निवेदन करूँगा
तो अब मुझे तो ये पता नहीं है कि बिहार और झारखंड में ये त्योहार कब मनाया जा रहा है, लेकिन मेरे पंचांग के अनुसार ये व्रत 7 तारीख को ही होना चाहिए। 7 तारीख को रहे। हाँ, अच्छा, अब इसका जो एक पारण होता है मिनट, एक सुबह। मिनट। जिसका जो उदिता तिथि में है उसमें ही इसका वह व्रत होना चाहिए, और मैं निवेदन करूंगा पारण इसका 8 तारीख को भोर में होगा। सुबह कितने बजे से बन रहा है पारण? सुबह इसका पारण सुबह ही है, सूर्य उदित के बाद में, और 8:33 से पहले पहले इसका पारण हो जाएगा। तो उस दिन इसका पारण आप कीजिए। इसकी कथा भी मैं कल सुनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप अपने चैनल से और ये माताओं के लिए विशेष जानकारी वाली बात उनके पास तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। यदि 7 तारीख को व्रत करने से जितना पुण्य होता है वो सब आपका, और जो अपराध होता है वो सब मेरा। इसलिए मैं एक बार फिर कहूंगा, अष्टमी में यदि सप्तमी है तो ये व्रत त्याजित कर देना चाहिए। तो 6 तारीख को अष्टमी में भोर में सप्तमी आ गई है, इसलिए 6 तारीख को ये व्रत नहीं हो सकता। यदि 6 तारीख को उदिता में अष्टमी होती तो यह व्रत बिल्कुल हो जाता। यदि 6 तारीख को उदिता में सप्तमी नहीं होती तो भी यह व्रत हो जाता, लेकिन 7 तारीख को ही उदिता में अष्टमी आई है, इसलिए ज्योतिया पुत्र का व्रत है वो 7 तारीख को ही उसको मानिए। मेरी बहनें माताएं अपने बच्चों के लिए निर्जल इस व्रत को रखते हुए, बहुत कठिन है लेकिन इसमें भगवान महादेव शक्ति भी बहुत देते हैं। और मैंने जैसा कि पढ़ा, इस व्रत के करने से हवा, बयार, सर्प, बिजली, पानी में डूबकर और ऐसी तमाम घटनाएं, इन सब में भगवान महादेव उस जीव की रक्षा करते हैं। तो माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए, और भादों के महीने के तत्पश्चात जो क्वार का महीना आता है, जिसको कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है, और ये पितर पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में हर वर्ष ये अष्टमी चल करके आती है, और इसमें माताएं निर्जल व्रत करती हैं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए। लंबी उम्र तो होती ही है, एक आनंद की बात है कि बच्चे इसमें बेरोजगार नहीं रहते, बच्चों को किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं रहती, उनका स्वास्थ्य खराब नहीं होता। यह है बहुत बड़ी बात इस व्रत की है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने मेरी बात एक प्रश्न रहेगा बाबा। बोलते हैं कि हमारे जो स्वामी जी हैं आज तक भोजन किए ही नहीं है, क्या सत्य है? मैं भगवान के धाम में बैठा हूँ, सभी देवी देवता इधर हैं, और ये बिल्कुल सत्य है कि मैंने भूल से भी अन्न नहीं खाया 4 साल में। सही बात है, बिल्कुल सही है। सौगंध महादेव की, गौ माता की कसम, मैंने 4 साल में भूल करके भी अन्न ग्रहण नहीं किया। ये सही है, नहीं तो मुझे कौन देखेगा, मैं कमरे में बैठ के खा लूं तो। लेकिन ये मैंने ये व्रत प्रण अपना नाम कमाने के लिए नहीं किया है। मुझे एक छत के नीचे 1 लाख गौ माता का पूजन करना है, गौ माता की सेवा, लाख गोवंश वहां पर एक जगह पर इन आंखों से देखना है, उनकी सेवा करनी है, उनकी रक्षा के लिए हम उतरे हैं, और इसीलिए मेरा संकल्प है। गाय माता के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है, मैं तो सभी देवताओं का दर्शन उनके अंदर करता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई बनावटी बात नहीं है। जिस दिन से मैंने अन्न छोड़ा है उस दिन शायद मुझे 5वां वर्ष शुरू हो गया, 4 साल पूरे हो गए, 5वां आरंभ हो गया है। तो तब से मैंने 25 जनवरी 2020 में, तो 21, 22, 23 चौथा साल चला, 20, 21, 22, 23 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, 5वां अब लग जाएगा। तो आपने कहा कि सच में अन्न नहीं खाया, तो सच में ही अन्न नहीं खाया। आप लोग को बता सकते हैं सनातन धर्म में कितना पावर है? ये हमारे बाबा से आप सुन सकते हैं कि 4 साल से अभी तक अन्न ग्रहण नहीं किए हैं, फिर भी जिंदा हैं, और देख सकते हैं कितना स्वस्थ है। ये सनातन धर्म का सनातनी पावर है जो आप लोग भूलते जा रहे हैं। आज कुछ लोग हैं जो अपना धर्म बदल करके, कुछ लोग ईसाई में जा रहे हैं, कुछ लोग और धर्म में जा रहे हैं, और हमारे जो बिहार है, बिहार में एकदम खुल करके हम बोलेंगे कि बहुत लोग ईसाई धर्म में जा रहे हैं, और ईसाई धर्म इतना मतलब पैसा पर खरीदा जा रहा है लोगों को। ये आप लोग सभी लोग देख सकते हैं, हमारे गांव में हो गया, हमारे जिला में हो गया, और बिहार में खास करके ये हर जगह मेला जैसा लगाया जाता है, और मेला जैसा लगा करके और उसे गरीब लोगों को
और पैसा दे करके खरीदा जाता है। ये हमारे बिहार में हो रहा है बाबा, क्या कहना चाहेंगे? हम तो बस इसी प्रचार में लगे हैं। अपने धर्म से बढ़िया कोई था नहीं और है नहीं और होने वाला भी नहीं है। देखिए, एक बात मैं आपको कह रहा हूँ, हम सनातन धर्मावलंबी है। ऐसा कहते हैं जो ईमान के साथ जीता है उसे मुसलमान कहते हैं, जो बलिदान के साथ जीता है उसे जो बलिदान के साथ जीता है उसको सिख कहते हैं, और जो ये समझ लीजिए त्याग के साथ जीता है उसको हिंदू कहते हैं, जो प्यार के साथ जीता है उसे ईसाई कहते हैं, जो इन सब चारों के साथ जीता है उसे सनातनी कहते हैं। इसके अंदर ये चारों के चारों हैं तो सनातनी है। तो देखिए, हम कभी किसी के धर्म की बुराई करते नहीं है। आप मेरे सामने 10 फीट की लकीर खींच दें और मुझसे ये कहें आपके इस 10 फीट की लकीर को तुम छोटा कर दो, तो मैं उसको मिटाऊंगा नहीं। 10 फीट की लकीर के बगल में अपनी 10.25 की लकीर बना के तैयार कर दूंगा, तो अपने आप ही छोटी हो जाएगी। हमें किसी के धर्म की बुराई नहीं करनी है, हमें अपने धर्म की महिमा बतानी है। जी, हमारा सनातन धर्म तो खरीदने का परंपरा है ही नहीं, शुरू से नहीं है, कभी नहीं हो सकता। हम तो भगवान को, मैं सुबह पूजा में से उठता हूँ तो 3 बात भगवान को बोलता हूँ। मैं कभी मुक्ति नहीं मांगता। आज मैं व्यासपीठ से बोल रहा था, पहली बात बोलता हूँ, भगवान यदि तू मेरे ऊपर प्रसन्न है, मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ है, तो तू हमें इंसान बना देना। फिर मैं उसे कहता हूँ भारत में जन्म दे देना, और तीसरी बात कहता हूँ कि भगवान तू हमें सनातन धर्म में ही पैदा करना। ये 3 बातें हम भगवान को। एक लास्ट प्रश्न रहेगा कि जितने भी हमारे चैनल से जो लोग देखेंगे तो ये कमेंट जरूर करेंगे कि बाबा का कथा कितने दिन तक है, तो कथा का लास्ट बता दीजिए। ये कथा 14 तारीख तक है, और यही 14 जो अमावस्या आ रही है। काफी लोग यहाँ से 15 तारीख को नवरात्रा के पहले दिन जाएंगे। मुझे 14 की रात को ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जिस दिन आप आराम किए हो, मैंने कथा ना करी हो। टीवी पर बरकरार चलती रही है। 4 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं निकला जिस दिन मैंने ये सेवा ना करी हो। शायद तो हर दिन आप लाइव आ जाते हैं? हर रोज कथा में, चाहे मैं ऊपर उड़ रहा हूँ या नीचे रह रहा हूँ, कैसे भी गाड़ी में बैठ के, समुद्र के किनारे, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, जहाँ जैसे मौका मिला, मेरी चलती फिरती व्यासपीठ मैंने वहीं अपनी चौकी लगा करके कथा पूरी कर दी, एब्सेंट नहीं होने दी। और मैंने यह भी संकल्प लिया है, जब तक 1 लाख गौ माता नहीं हो जाएगी तब तक कथाओं से भी मुझे एक दिन के लिए भी विश्राम लेना नहीं है। तो मैं ऐसा संकल्प लेकर के बड़ा अच्छा जीवन जी रहा हूँ। 19 घंटा काम करता हूँ, कम से कम 19 घंटे किए बिना तो मैं सोता नहीं हूँ। दिन में सोता नहीं हूँ, रात्रि को मेरी 3 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। परहित परमार्थ के लिए जीवन जी रहे हैं। देखिए, यहाँ इतने लोग आए, इतने ब्राह्मण जनों का ये बड़े पूज्य हैं, साक्षात ईश्वर रूप है। श्राद्ध पक्ष में और एक संग इनका दर्शन हो रहा है, तो ये हम बहुत ये समझ लीजिए कि भगवान की कृपा के पास हैं। तो बहुत आनंद की बात ये है, ब्राह्मणों का दर्शन पुण्यों से होता है और हरि की कृपा से होता है जी। संतों का दर्शन पुण्यों से होता है और हरि कृपा से होता है। मान लिया जाए हमें इनका दर्शन हो गया है, तो अब कोई आदमी मुझे ये पूछ के ये बताइए कि इनका दर्शन तुम्हें पुण्यों से हुआ है या भगवान की कृपा से हुआ है। तो एक बात मैं आपको कह दूं, हम संतों के दर्शन करने के लिए स्वयं वहां पहुंचे चल के, तो ये पुण्यों से दर्शन होता है, और संत महापुरुष स्वयं चल के आगे दर्शन दे रहे हैं भगवान की कृपा से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देर तक बाबा को हम रोके रखे, तो अब लास्ट हम बाबा का चरण छूते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।